study question number 1 to 5. In this video we will discuss about remaining questions. So let me start our questions. Question number 6. So student, in question number 6, फर्स्टली आप इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें. ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 degree Celsius. Okay student, so at the rate of 5 degree Celsius every hour, what will be the room temperature 10 hours after the process begins? So student, इसके अंदर कुछ ऐसा बताया गया है कि जो हमारा जो फ्रीजिंग प्रोसेस है उसके बारे में इसके अंदर बताया हुआ है. सो स्टूडेंट, सपोज करो हमारा रूम टेम्परेचर अभी 20 है. मैं कहती हूँ कि ये 20 डिग्री सेल्सियस है हमारा रूम टेम्परेचर. ये जब डिक्रीज होता है मीन्स ये कम होता जाएगा. 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, ऐसे ऐसे माइनस में चला जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो डिक्रीज हो रहा है मीन्स वो कम हो रहा है. सो स्टूडेंट, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि फ्रीजिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है. और जो अभी कह रहा है कि रूम टेम्परेचर कितना है अभी 40 डिग्री सेल्सियस है और उसका जो रेट डिक्रीज हो रहा है, लोअर्ड मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है एवरी आवर पर, मतलब एवरी आवर मीन्स प्रत्येक घंटे में कितना 5 डिग्री सेल्सियस. तो जो हमारा क्या कह रहा है, हमें कितना बताना है कि 10 आवर्स के बाद हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो कितना होगा. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी. लेट वी बिगिन नाउ. सो स्टूडेंट, इसके अंदर पहले हम क्या देख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं. यहाँ पे मैं सोल्व करती हूँ. एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, स्टूडेंट प्रेजेंट मैंने ये वाला लिया है कि जो इन्होंने दिया हुआ है. एट प्रेजेंट या आप रूम टेम्परेचर भी लिख सकते हो. सॉरी, रूम टेम्परेचर कितना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस. सो स्टूडेंट, अब वो डिक्रीज कितना होता है, लोवर्ड एट एवरी आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, वो हो रहा है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप प्रेजेंट भी ना लिखे तो भी रूम टेम्परेचर लिख सकते हो, इट डजंट मैटर. ओके, सो एवरी आवर कितना डिक्रीज हो रहा है, वो 5 डिग्री. तो हमें पूछा कितना है आफ्टर 10 आवर्स. सो आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, अभी कितना है स्टूडेंट, हमारा 40 डिग्री है. 5 डिग्री वो 1 आवर के अंदर डिक्रीज होता है. तो 10 आवर में कितना होगा, इन 10 आवर मीन्स वो 5 डिग्री डिक्रीज हो रहा है. तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा 50. लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना डिक्रीज हो रहा है तो मीन्स वो माइनस का 50 आएगा. ओके स्टूडेंट, सो अब हमें बताना क्या है कि आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर हमारा कितना होगा. अभी कितना है हमारा 40 डिग्री. 10 आवर्स के बाद हमारा कितना है -50. मैंने यहीं पे कर दिया इसलिए यहाँ पे आप प्लस लगाओगे. ओके, यदि आप डायरेक्ट इसको 10 to 50 कर रहे हो, 10 5 50 कर रहे हो तो आपका वो डिक्रीज हो जाएगा. आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ये ऑपरेशन आपको याद रहे. प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, हमारा होता है माइनस. ओके, सो अभी कितना टेम्परेचर आ जाएगा हमारा 10 डिग्री आ जाएगा. लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि जो माइनस का है वो लार्ज नंबर है. ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर. तो अभी हमारा आफ्टर 10 आवर्स कितना डिक्रीज हो जाएगा 50 डिग्रीज हो जाएगा. और उसके बाद हमारा रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस. सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 6. अब देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या है. सो स्टूडेंट, इसके अंदर आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ही समझना रहता है. इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस. एक क्लास है उसके अंदर कोई क्विज चल रहा है. उसके अंदर क्या हो रहा है कि 10 क्वेश्चन दिए हैं
5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यदि किसी का एक करेक्ट होगा तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा? 5। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। यदि इनकरेक्ट हुआ तो उसको कितना मिलेगा? -2। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसका 0। ओके, अब इसके पार्ट दिए हुए हैं। सो जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट याद होने चाहिए। रिमेंबर इन योर माइंड फर्स्टली, आफ्टर देन यू कैन सोल्व द पार्ट। सो जो करेक्ट आंसर होता है उसके लिए 5 मार्क्स दे रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखो स्टूडेंट। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें बोला गया है मोहन गेट्स, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमारा बोला गया है 1 सेकेंड। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6। सो जो हमारा मोहन है उसके करेक्ट आंसर कितने हैं? मोहन गेट करेक्ट आंसर कितना है स्टूडेंट? 4 उसका करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट है, तो 4 हमारा करेक्ट है। सो 1 करेक्ट आंसर का हमारा ऊपर कितना दिया हुआ है? 5 मार्क्स। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 करेक्ट है उसका, 1 करेक्ट आंसर गिविंग मार्क्स इज कितना देता है वो? 5। तो उसने कितना किया था? 4। तो उसको टोटल मार्क्स कितना मिला करेक्ट आंसर के लिए? टोटल मार्क्स 4 करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, कितना? 4 × 5 हमारा कितना हो जाएगा? 20। सो आगे वो कह रहा है 6 इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर स्टूडेंट उसका कितना था? इनकरेक्ट आंसर 6 था, लेकिन जो 1 इनकरेक्ट आंसर का कितना मार्क्स देता है वो? इनकरेक्ट आंसर का -2 मार्क्स वो देता है। तो उसका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स इनकरेक्ट 4 6 वो इनकरेक्ट का देता है स्टूडेंट, और -6 उसने इनकरेक्ट किया और -2 मार्क्स वो देता है। तो टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितना हो जाएगा? 6 × -2। तो ये हमारा कितना आ रहा है? -12 आ गया। अभी आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसके अंदर देखो, व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर कितना है। सो स्टूडेंट हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो मोहन स्कोर, तभी तो पता चलेगा कि उसको कितना मार्क्स, उसको स्कोर उसने किया है। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो, ये हमारा जो है 20 और प्लस ये कितना था? -12। ओके स्टूडेंट, सो इसमें आपको याद रखने की ये है कि प्लस माइनस क्या हो जाता है मेरा? माइनस। तो 20 माइनस क्या हो जाएगा? 12। तो उसको कितना स्कोर हुआ? 8 मार्क्स स्कोर हुआ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेट वी सी अवर सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, सो इन सेकेंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें बोला गया है कि जो रेशमा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। जो रेशमा है, रेशमा को कितने करेक्ट आंसर है? रेशमा गेट्स करेक्ट आंसर। आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है मैंने उसमें ऑलरेडी करवा दिया है। सो एक के लिए कितना था? 5, और उसको कितना? 5 करेक्ट आंसर। ओके, तो 5 × 5, तो उसका कितना हुआ करेक्ट आंसर के लिए? उसे कितना मार्क्स मिला? 25 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, फिर उसने 5 करेक्ट किए हैं और 5 ही इनकरेक्ट किए हैं। सो इनकरेक्ट के लिए उसे कितना मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट? फॉर इनकरेक्ट आंसर 5 × -2। 5 उसने अटेम्प्ट किया था और -2 उसे नेगेटिव के लिए उसके लिए मिल रहा है इनकरेक्ट के लिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? -10 मार्क्स। ये स्टूडेंट ये तो उसको मिले जब उसने करेक्ट आंसर किए थे, ये मिले जब उसने इनकरेक्ट किए थे। अब हमें क्या बताना है स्टूडेंट? अब हमें बताना है स्टूडेंट इसका कि उसको
व्हाट इज हर स्कोर, तो जो रेशमा है उसका स्कोर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रेशमा स्कोर कितना, इन दोनों को कर देंगे प्लस, तो 25 प्लस माइनस 10 हो जाएगा। वही ऑपरेशंस आपको याद होगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। सो उसको कितना स्कोर हुआ स्टूडेंट, 15। सो रेशमा को कितना स्कोर हुआ मार्क्स, 15। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। लेट वी सी अवर थर्ड पार्ट नाउ। सो स्टूडेंट इन थर्ड पार्ट के अंदर देखो, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। सो जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, उसमें देखो जो हीना है गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट उसने किया है 2 करेक्ट, तो देखो 2 किया है और एक करेक्ट के लिए कितना मिलता है, 5 मार्क्स। तो उसने करेक्ट करके कितना मार्क्स गेन किया है, 10 मार्क्स। ओके, सो इनकरेक्ट मार्क्स के लिए हम देखेंगे, उसने 5 इनकरेक्ट किए हैं। सो 5 अटेम्प्ट किया है उसने और एक का -2 उसको मिला है। सो ये कितना हो जाएगा, -10 मार्क्स। अब वो कह रही है आउट ऑफ 7, उसने टोटल अटेम्प्ट कितना किया, 2 और 5 7 किया। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट उसने इतना किया। व्हाट इज हर स्कोर, उसका स्कोर कितना है, स्कोर बताना स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 7 किया है उसने, तो उसने सी अटेम्प्ट, तो टोटल क्वेश्चन हमें कितना था, 10। तो जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया, जो अटेम्प्ट, नोट अटेम्प्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया। सो नोट अटेम्प्ट कितना आ जाएगा, 0, 3 आएगा। 3 इंटू 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हम करेंगे इसका टोटल। तो उसको स्कोर कितना हुआ, 10 प्लस -10 प्लस 0। सो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनस। सो स्टूडेंट ये 0, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, तो उसको कितना मार्क्स मिला, 0। सो स्टूडेंट ये था हमारा जो थर्ड पार्ट था वो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे फिनिश होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या है कि ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट, कोई सीमेंट कंपनी है वो प्रॉफिट करती है ₹8 पर बैग, एक बैग के ऊपर 8 रुपए उसको प्रॉफिट होता है फॉर वाइट सीमेंट। जब वो वाइट सीमेंट का एक बैग सेल करती है तो उसे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, जब वो ग्रे सीमेंट का एक बैग सोल्ड करती है तो उसे 5 पर बैग लॉस होता है। देखो स्टूडेंट, इसके अंदर जो व्हाइट सीमेंट है उसके ऊपर यदि वो एक बैग सेल करता है तो 8 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। सपोज करो यदि उस बैग की कीमत 10 रुपीज है, तो यदि उसने एक बैग सेल किया है तो उसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो वो 18 का जाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है पर बैग, रुपीज में बोला है यहाँ पे। ओके, और यदि लॉस होगा तो यदि 10 का है तो वो बैग 5 रुपी लॉस होके कितना क्या जाएगा, 5 रुपीज का। ओके, सो इसके पार्ट दे रखे हैं। द कंपनी सेल, जो ए पार्ट है उसके अंदर देखो स्टूडेंट, सोल्व करते हैं। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। सो स्टूडेंट देखो, व्हाइट सीमेंट सोल्ड, कितना सोल्ड किया उसने, 3000 बैग। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ऊपर कहा गया है कि जो एक पर बैग के ऊपर उसको कितना उसने कितना सोल्ड किया, 3000, और पर बैग के ऊपर उसको 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो 3000, यदि मैं कहती हूँ कि ये 2 रुपए का मैं पेन लेकर आई हूँ और मेरे को इसको 2 रुपए प्रॉफिट में बेचना है, तो मेरा कितने का हो जाएगा, वो 4 का हो जाएगा। तो इसलिए ये कितने का हो जाएगा स्टूडेंट, 24,000, इतने रुपीज का वो सेल करेगा, कितना, 3000 व्हाइट सीमेंट। अब ग्रे सीमेंट के लिए वो क्या कहता है, ग्रे सीमेंट का 5000 बैग वो सेल करता है विद ₹5 पर बैग लॉस। ओके, सो जो ग्रे सीमेंट है, ग्रे
सीमेंट सोल्ड, पहले उसने कितना किया स्टूडेंट 5000 बैग, और कितना लॉस होता है उसको एज ₹5 पर बैग। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 5 5 25,000 हो जाएगा। इतने रुपए का वो वाइट सीमेंट सोल्ड करता है और ये ग्रे करता है 25,000 का। नेक्स्ट देखो व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो स्टूडेंट इसके अंदर उसको क्या होगा, देखो 25,000 ज्यादा है या 24, सो स्टूडेंट उसको लॉस होगा, क्योंकि यदि वो इसको 24,000 में दे रहा है और तो लॉस कितना हुआ उसको 25,000। सो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारा लॉस है वो ज्यादा होगा। सो जो हमारा जो 25,000 है वो स्टूडेंट ज्यादा होगा, लॉस हमारा ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। कितना ज्यादा हो रहा है, सो हम कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो 25,000 इज सब्ट्रैक्टेड 24,000, सो आंसर विल बी 1,000। इतना उसको लॉस हो रहा है। ओके, सो ये हमारा क्या निकल के आया है, लॉस। ओके स्टूडेंट, बी पार्ट में देखो, जो बी पार्ट है इसके अंदर बोला हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल्फ टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स। सो स्टूडेंट इसके अंदर आपको जो ग्रे बैग है उसका तो दिया हुआ है उसने कितना सेल किया है 64, लेकिन आपको नहीं पता कि व्हाइट सीमेंट कितना, तो उसको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, हमें नहीं पता। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इस कितना हो जाएगा x। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हमें पता है x है और वो कितने में प्रॉफिट में सेल करता था 8 में। सो स्टूडेंट जो हमारा इसका जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि ATQ इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो x हमारा कितने प्रॉफिट पे सेल करता था स्टूडेंट, वो 8 रुपए पर बैग पे। हमें ये एक बैग x रुपए का है तो 8 बैग हमारे कितने प्रॉफिट पे होगा x इंटू 8, और हमें दे रखा है जो हमारा ग्रे बैग है वो कितना सोल्ड करता है 6400। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये कितने पे करता है स्टूडेंट, ये ऊपर बताया था 5 रुपए लॉस पे करता है। ओके स्टूडेंट, ये हमें पता है लेकिन हमें x नहीं पता, तो हमें जो व्हाइट सीमेंट है उसके कितने बैग वो सोल्ड करेगा वो इसके अंदर बताना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारे देखो हम यहाँ से मल्टीप्लाई है इधर 8, तो नीचे जाके इस साइड घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 6400 इंटू 5/8। सो 8 1 जा 8 8 जा 64 और ये 0 सेम एज इट इज रह जाएगी। तो 8 5 जा क्या होता है हमारा 40 और ये हमारे 2 zeros यहाँ पे लगेगा। सो 4000 हमारा कितना बैग हो जाएगा 4000 बैग्स। ये क्या है हमारा x हमने क्या लेट किया था, x हमने किया था व्हाइट सीमेंट के बैग कितने होंगे। सो जो हमारा 4000 बैग्स है वो क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे यू कैन राइट हेयर, सो व्हाइट सीमेंट बैग इज कितना 4000 बैग्स। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 9 रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। देखो ट्रू स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, सॉरी। सो इसके अंदर हम देखते हैं, सो स्टूडेंट इसके अंदर हमारा जो दिया हुआ है वो हमें बताना है। सो मैंने बता दिया कि जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी। सो स्टूडेंट इसमें आपको एक चीज याद रखना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यदि प्लस है और यदि वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है सो वो माइनस हो जाएगा। यदि ये वाला शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। इधर डिवाइड में है तो उस साइड के इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये रिवर्स प्रोसेस चलता है इसके अंदर।
सो लेट वी सी आवर क्वेश्चन नंबर 9। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप टेबल से इसको याद मत करना, जो मैंने अभी आपको बताया इससे करना। सो -3 इंटू, आपको नहीं पता, देखो स्टूडेंट यहाँ पे -3 इंटू, देखो इधर -3 है, आपको नहीं पता, और ये यहाँ पे क्या है 27 है। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आप माइनस को यहीं पे रहने दो, आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो साइन किसका है, हमारा प्लस का, तो जो हमारा यहाँ पे जो नंबर आएगा वो लार्ज नंबर होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, सो इसको अपोन में लेकर आती हूँ तो 3 9 से कितना हो जाता है हमारा 7, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 9। आई होप आप समझ गए होंगे। अब 9 और 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस दे रखा है स्टूडेंट आपका, तो यहाँ पे प्लस ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे यदि, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो यदि मैं यहाँ पे प्लस लूंगी तो मेरा ये माइनस का 27 आएगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा माइनस। सो स्टूडेंट माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। सो स्टूडेंट आपको ये चीज याद रखनी है। सो नेक्स्ट पार्ट देखो, बी पार्ट इसका 5 इंटू 5 दे रखा है स्टूडेंट, हमें ये नहीं पता क्या है, और इधर हमारा है -35। आपको देखो ये पॉजिटिव में दे दिया तो हमारा जो यहाँ पे कोई नंबर आएगा वो एक माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो दे रखा है वो इंटीजर हमारा नेगेटिव में है। सो स्टूडेंट 35/5 क्या करोगे 7। सो स्टूडेंट हमारा निकल के क्या आया 7, तो 7 हमारा किसका आएगा माइनस का। सो वी कैन फिल हेयर -7। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, इसके अंदर देखो जो हमारा ये पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, इसके अंदर देखो हमें ये नहीं पता हमें क्या है, इनटू हमारा क्या है -8 हमें दिया हुआ है, और माइनस का 56। सो स्टूडेंट हमें देखो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लेकर आना है जिसको हम, यदि हम माइनस का यहाँ पे लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो हमारा राइट हैंड साइड है उसके अंदर नेगेटिव है, तो मीन्स यहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो जब यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 56 निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 7। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, जो डी पार्ट है इसके अंदर भी हमें नहीं पता कि क्या है। हम क्या करेंगे, इसमें 132 को डिवाइड करेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा प्लस है, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर आएगा वो प्लस लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा प्लस। सो इसको स्टूडेंट करो तो क्या आएगा 12 बन जा 12 बन जा तो 11। तो सो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारा 11 आया है ये किसका आएगा माइनस का, तो -11 और -12 का करोगे सो तो वो प्लस हमारा किसका आ जाएगा 132। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और टुडे वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।